बच्चों के लिए मजेदार बेड टाइम स्टोरी। बच्चों को कहानियां सुनना अच्छा लगता है। वे विशेष रूप से रात में सोने से ठीक पहले अपनी माँ या पिता से एक कहानी सुनना पसंद करते हैं। बच्चों के लिए उनके सोते समय कहानियां पढ़ना उनके साथ समय बिताने और अपने बंधन को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। कहानियां सुनने की आदत उन्हें भविष्य में किताबें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपका अपने बच्चे के लिए किताब पढ़कर कहानी सुनाना उन्हें किताबों से प्रेम करना सिखाता है। इससे बच्चे की याददाश्त तेज होती है, उसकी भाषा में सुधार होता है और उसकी कल्पना शक्ति मजबूत होती है। यहाँ हम आपके बच्चों के लिए ऐसी बेहतरीन, लोकप्रिय और रोचक कहानियां लाए हैं, जिन्हें सोते समय सुनने में उसे बहुत मजा आएगा। बच्चों के लिए सबसे अच्छी बेड टाइम स्टोरीज। बच्चे हमेशा एक्टिव होते हैं और कई बार उन्हें रात में सुलाना चैलेंजिंग हो सकता है। ऐसे में एक अच्छी कहानी आपकी मदद कर सकती है। जब आप उन्हें कहानी सुनाने का लालच देंगी तो वे झट से बिस्तर पर आने को तैयार हो जाएंगे और अगर कहानी मजेदार हो तो उसे सुनकर वे आपको बिना तंग किए सोने को भी तैयार हो जाएंगे। बदसूरत बत्तख का बच्चा। यह बेहद पुरानी और लोकप्रिय कहानियों में से एक है। एक बार एक बत्तख ने किसी किसान के खेत में अंडे दिए। बत्तख के उन अंडों में कहीं से एक और अंडा जा मिला। बत्तख ने अंडे देखे तो सोचा कि शायद उससे गिनने में गलती हो गई थी और उसने सारे अंडे से कुछ दिनों बाद 6 अंडों में से पीले रंग के चूजे निकल आए, पर 7वें अंडे से निकला बच्चा दिखने में अलग सा था। वह थोड़ा बड़ा और बेडौल भी था। उसके अजीब दिखने के कारण बाकी सभी चूजे उस पर हंसते थे। वे उसके साथ खेलना भी नहीं चाहते थे। जब उसने अपना प्रतिबिंब पानी में देखा तो बहुत दुखी हो गया। वह बाकियों जैसा नहीं था, इसलिए खुद को बदसूरत समझकर वह उदास हो गया। उसके अलग रूप और बेढप चाल को देखकर बाकी पशु पक्षी और किसान के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन एक बच्चे ने तो उस पर पत्थर भी फेंक दिया, जिससे वह डर के वहां से भाग गया। वो दूर एक तालाब के पास चला गया और वहीं रहने लगा। धीरे धीरे समय बीता और सर्दियां आईं। तालाब का पानी जमने लगा, बर्फ गिरने लगी। एक दिन पास से गुजरते एक किसान ने बच्चे को ठंड में ठिठुरते देखा तो उसे अपनी झोपड़ी में ले आया और खाना और रहने को जगह दे दी। फिर वसंत ऋतु आए। अब तक बच्चा बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए गरीब किसान उसे तालाब में छोड़ आया। अचानक वहां हंसों का एक झुंड आया। उन्हें देखकर बेचारा बच्चा छिपने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और वह हैरान रह गया। वह बत्तख नहीं था, वह तो एक हंस था। अपने असली रूप का पता चलने पर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह भी हंसों के उस झुंड में शामिल हो गया और अपने नए परिवार के साथ उड़ गया। राजा मिडास का स्पर्श। आपने बचपन में अपने स्पर्श से सोना बनाने वाले राजा की कहानी सुनी है। ग्रीस, यूनान में मिडास नाम का एक राजा था। उसे सोने से बहुत प्रेम था। उसके पास बहुत सारा सोना था और जितना सोना वह जमा करता जाता था उतना ही ज्यादा सोना पाने का उसका लालच बढ़ता जाता था। अपने खजाने में बैठकर वह अपना पूरा समय सोना गिनने में लगाता था। एक दिन जब वह सोना गिनने में व्यस्त था तब भगवान प्रकट हुए और मिडास से बोले कि वह उसकी कोई मनोकामना पूरी कर सकते हैं। मिडास यह सुनकर बहुत खुश हो गया और बोला, मैं जिस चीज को स्पर्श कर लूं वह सोने की हो जाए। भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, कल सुबह उठने के बाद तुम जो कुछ स्पर्श करोगे वह सोने में बदल जाएगा। अगले दिन जब राजा सोकर उठा, उसने अपने पलंग को छुआ और पलंग सोने का हो गया। उसके कपड़े, उसके बर्तन, उसकी तलवार, अब कुछ सोने का हो गया। फिर वह नाश्ता करने बैठा, लेकिन जैसे ही उसने फलों को हाथ लगाया, वे भी सोने के बन गए। पीने का पानी भी सोने में बदल गया। मिडास को बहुत तेज भूख लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने में ही उसकी बेटी भागती हुई उसके पास आए और उसे परेशान देखकर उसके से लग गई। मिडास को छूते ही वह भी सोने के बुत में तब्दील हो गई। अब मिडास दहाड़े मारकर रोने लगा। उसे अपनी बेवकूफी पर बहुत पछतावा हुआ। उसे यह समझ आ गया था कि सोना संसार की सबसे अच्छी चीज नहीं है। उसने भगवान को पुकारा। भगवान ने फिर प्रकट होकर पूछा, मिडास, क्या तुम इतना सारा सोना पाकर खुश हो? मिडास ने कहा, नहीं, मैं संसार का सबसे दुखी मनुष्य हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी बेटी को पहले जैसा बना दो। मैं उसे ही सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, सोने को नहीं। भगवान ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है मिडास, तुम समझ गए हो कि सोना संसार की सबसे कीमती वस्तु नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने अपने वरदान को उल्टा कर दिया। मिडास की बाहों में उसकी प्यारी बेटी पहले की तरह अटखेलियां करने लगी और उसने कभी न भूलने वाला सबक सीख लिया। भेड़िया आया, भेड़िया आया। यह कहानी ईस्ट की दंतकथाओं से है और सच्चाई के महत्व को बताती है। किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। उसे गांव भर की भेड़ें चराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
वह भीड़ों को प्रतिदिन पहाड़ी पर स्थित चरागाह में ले जाता और उन्हें चरने के लिए छोड़ देता। यूं तो चरवाहा अपने काम को अच्छी तरह करता था, लेकिन रोज रोज एक ही काम करते करते वह ऊबसा गया था। इसलिए एक दिन उसने सोचा कि क्यों न दिल बहलाने के लिए कुछ हंसी मजाक किया जाए। बस लगा जोर जोर से चिल्लाने, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ, भेड़िया भीड़ों को खा रहा है। गांव वाले खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने चरवाहे की डरी हुई आवाजें सुनी तो जो भी उनके हाथ में आया वह लेकर भेड़िए को मारने के लिए पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। परंतु वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भेड़ें तो आराम से चर रही थी और चरवाहा पेट पकड़कर खूब जोर से हंस रहा था। यह देखकर गांव वाले गुस्से में भुनभुनाते वहां से चले गए। कुछ दिन बाद चरवाहे ने फिर यही हरकत दोहराई। इस बार भी गांव वालों को मूर्ख बनाकर चरवाहे को बहुत मजा आया। गांव वालों को इस बार उस पर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन फिर चरवाहा भेड़ों को चराने पहाड़ी वाले मैदान पर ले गया। मगर जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा था, तभी उसे गुर्राने जैसी आवाजें सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो कुछ दूर सचमुच एक बड़ा सा भयानक भेड़िया गुर्राता हुआ भीड़ों की ओर बढ़ रहा था। भीड़ों ने एक खूंखार भेड़िए को अपनी ओर बढ़ते देखा तो वे डरकर इधर उधर भागने लगी। चरवाहा बेहद डर गया और जोर जोर से चिल्लाने, भेड़िया आया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। इस बार वह बहुत डरा हुआ था। चिल्ला चिल्ला कर सहायता की पुकार कर रहा था और खेतों की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा था। मगर गांव वालों ने सोचा कि वह इस बार भी मजाक कर रहा होगा, इसलिए वे नहीं आए। चरवाहे ने जैसे तैसे एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई और भेड़िए ने भीड़ों को मार डाला। चरवाहा अब अपने किए पर बुरी तरह पछता रहा था। गांव वापस आकर उसने सबको अपनी आपबीती सुनाई और क्षमा मांगी, साथ ही वादा किया कि भविष्य में वह ऐसा झूठ फिर कभी नहीं बोलेगा। चींटी और टिड्डा, यह भी ईस्ट की कहानियों में से है और कड़ी मेहनत व भविष्य की योजना का महत्व बताती है। गर्मी के दिनों की बात है। एक जगह एक मैदान में एक टिड्डा यहाँ वहां कूद रहा था और फुदक रहा था और बहुत चहक रहा था। टिड्डा बहुत मस्ती में था और गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक ही एक चींटी उसके सामने से गुजरी। उसने देखा कि चींटी एक मक्के के दाने को लुढ़काते हुए अपने घर में ले जाने का प्रयास कर रही है। यह देखकर टिड्डा उससे बोला कि इतनी मेहनत और कठिन कार्य करने के बजाय आओ कुछ अच्छा समय गुजारते हैं। यह सुनकर चींटी ने कहा, मैं ठंड के लिए खाना जमा कर रही हूँ और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगी कि तुम भी खाना जमा कर लो। टिड्डे ने उसे जवाब दिया कि ठंड का मौसम आने में तो अभी काफी समय है, उसकी चिंता अभी से क्यों करनी, मेरे पास अभी के लिए पर्याप्त खाना है। चींटी वहां से चली गई और उसने अपना काम जारी रखा। टिड्डा हर दिन उस चींटी को खाना जमा करते हुए देखता, पर उसने खुद अपने लिए काम करने की नहीं सोची। आखिरकार ठंड के दिन आ ही गए। टिड्डा तब भूख से बेहाल हो गया और दाने दाने का मोहताज हो गया। इसके उलट चींटी के पास खाने का भंडार था जो उसने गर्मी के दिनों में ही अपने लिए जमा कर लिए थे। वह अपने घर में जमा किया हुआ खाना खाकर आराम से समय बिताने लगी। यह देखकर टिड्डे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगा कि अगर उसने भी समय रहते अपने लिए खाना जमा कर लिया होता तो उसे आज दाने दाने का मोहताज नहीं होना पड़ता। ब्यूटी और बीस्ट, यह एक प्रसिद्ध परी कथा है जो बताती है कि हमें किसी व्यक्ति के बाहरी रूप से ज्यादा उसके अच्छे स्वभाव को अधिक महत्व देना चाहिए। एक समय की बात है, एक व्यापारी की 3 बेटियां थीं। एक दिन उसे किसी काम से दूर देश जाना था। जाने से पहले उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तीनों के लिए परदेश से क्या लाऊं। पहली बेटी ने सुंदर कपड़े मांगे, दूसरी ने गहने और तीसरी बेटी जिसका नाम ब्यूटी था उसने कहा उसे लाल गुलाब का फूल चाहिए। व्यापारी उनके लिए तोहफा लाने का वादा करके घर से निकल पड़ा। जब वह अपना काम खत्म करके वापस घर की ओर लौट रहा था तब अचानक आंधी तूफान आ गया और वह रास्ता भटक गया और एक महल के पास पहुंच गया। बाहर अंधेरा था और महल से रोशनी आ रही थी तो उसने सोचा कि आज रात वो इसी महल में रुक जाएगा। व्यापारी महल के अंदर गया पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान रखे देखकर उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने पेट भरकर खाना खाया और मुलायम गद्देदार बिस्तर पर सो गया। जब सुबह उठकर बाहर देखा तो सुंदर गुलाब का बगीचा दिखा। उसने बगीचे से अपनी बेटी के लिए फूल तोड़ लिया। तभी अचानक वहां एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैंने तुम्हें अपने महल में खाने और रात बिताने दी और तुम मेरे ही बगीचे से फूल तोड़ रहे हो। व्यापारी डर गया और उसने बताया कि मैंने यह फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ा है। राक्षस ने कहा वो उसे जाने देगा, लेकिन शर्त यह है कि उसे अपनी बेटी को उसके पास भेजना होगा। व्यापारी ने डरकर हाँ कह दिया और अपने घर लौटकर अपनी तीनों बेटियों को बताया। तब ब्यूटी ने कहा, आप घबराए नहीं, मैं आपका वादा निभाऊंगी।
ब्यूटी उस महल में चली गई। राक्षस का डरावना रूप देखकर पहले तो वो डर गई, लेकिन राक्षस ने उसका स्वागत किया। सबसे सुंदर कमरा उसे रहने के लिए दिया और उसे अच्छे से रखने लगा। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगा। ब्यूटी जान गई थी कि राक्षस देखने में भले ही क्रूर हो, लेकिन वह दिल का बहुत ही नेक और दयालु है। वही राक्षस को ब्यूटी से प्यार हो गया था और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन ये बात उसे बताने में डर रहा था कि ब्यूटी उसके जैसे डरावने दिखने वाले राक्षस से क्यों शादी करेगी। एक बार ब्यूटी को अपने पिता से मिलने की इच्छा हुई। राक्षस ने उसे पिता से मिलने की इजाजत दे दी और 7 दिन में वापस आने को कहा। ब्यूटी ने तय समय में आने का वादा किया और अपने घर चली गई। परिवार से मिलने की खुशी में 7 दिन कब निकल गए, ब्यूटी को पता ही नहीं चला। उस रात नींद में ब्यूटी ने सपना देखा कि राक्षस की हालत बहुत खराब है और वह जल्दी ही मरने वाला है। अगले ही दिन वह महल वापस आ गई और उसने पाया कि राक्षस बगीचे में बेसुध पड़ा हुआ है। ये देखकर वो रोने लगी और कहने लगी, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी। ये सुनकर राक्षस का रूप बदल गया और वो एक सुंदर राजकुमार बन गया। तब राजकुमार ने उसे बताया कि उसने एक चुड़ैल को युद्ध में हरा दिया था, जिसने गुस्से में आकर उसे श्राप दे दिया था कि जब कोई लड़की उसे राक्षस के रूप में प्यार करेगी, सूरत की जगह उसके गुणों को पसंद करेगी, तभी उसे उसका असली रूप मिलेगा। सिंड्रेला। सिंड्रेला एक और प्रसिद्ध परी कथा है जो जादू और रोमांच से भरी हुई है। बहुत पहले एक शहर में एक लड़की अला अपनी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सौतेली माँ अला से घर के सारे काम करवाती थी और बहुत बुरा बर्ताव करती थी। अला की सौतेली बहन ने भी उसे पसंद नहीं करती थी, वह हमेशा उसे अपने से दूर रखती थी। अला जब बहुत काम करके थक जाती थी, वह अपने घर की चिमनी के पास ही सो जाती थी, जिसके कारण उसकी सारी राख उसके ऊपर गिर जाती थी, जिसको अंग्रेजी भाषा में सिंडर कहते हैं। उसकी सौतेली बहनें यह सब देखकर उसे सिंडरला नाम से चिढ़ाने लगी। धीरे धीरे अला का नाम सिंड्रेला पड़ गया। एक दिन ऐलान हुआ कि राजा ने महल में एक बहुत बड़ा आयोजन रखा है और राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया है ताकि राजकुमार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। शहर की सारी लड़कियां बहुत खुश और उत्साहित थीं। सिंड्रेला और उसकी बहनें भी वहां जाना चाहती थी, लेकिन सिंड्रेला की ये खुशी उसकी सौतेली माँ को रास नहीं आई और उसने सिंड्रेला को महल में जाने से मना कर दिया और अपनी दोनों बेटियों को खूब सजा संवार कर ले गई। बेचारी सिंड्रेला बहुत दुखी हुई और चुपचाप एक जगह जाकर बैठ गई। तभी वहां एक जादूगरनी आई। उसने सिंड्रेला को दुखी देखा तो उसकी मदद करनी चाहिए। सिंड्रेला ने सारी बात जादूगरनी को बताई। जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहां पड़े एक बड़े से कद्दू को एक बग्घी में बदल दिया। वही 4 चूहे उछल कूद मचा रहे थे। जादूगरनी ने चूहों को घोड़ा बना दिया। अब जरूरत थी एक कोचवान की। जादूगरनी ने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे एक मेढक दिखा और उसे कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला यह सब देख हैरान हो रही थी कि तभी जादूगरनी उसकी तरफ मुड़ी और अपनी जादू की छड़ी घुमा दी और पलक झपकते ही सिंड्रेला के मटमैले और फटे हुए कपड़े साफ और सुंदर हो गए। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल की जगह सुंदर कांच की जूती आ गई। अब सिंड्रेला महल में जाने के लिए तैयार थी। जादूगरनी ने सिंड्रेला को विदा करते हुए कहा, बेटी तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना रात 12 बजते ही यह सारा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला जब महल पहुंची तो सबकी नजरें उसी को देखने लगी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ या बहनें उसे पहचान नहीं पाईं। राजकुमार ने उसे देखते ही फैसला कर लिया कि वह ऐसी लड़की से शादी करेगा। राजकुमार सिंड्रेला के साथ डांस करने लगा और समय बीतता ही गया। अचानक 12 बजे का घंटा बजा और सिंड्रेला बिना राजकुमार से कुछ कहे वहां से भाग निकली। भागते वक्त सिंड्रेला की कांच की एक जूती महल में ही छूट गई, जो राजकुमार ने उठा ली। राजकुमार ने सिंड्रेला को बहुत ढूंढा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। आखिरकार सारे राज्य में ऐलान हुआ कि जिस लड़की के पैरों में वह जूती आएगी, राजकुमार उसी से शादी करेंगे। राजकुमार के सेवक पूरे राज्य भर में सभी लड़कियों के घर में जाकर उन्हें जूती पहना कर देखने लगे। एक दिन वे सेवक सिंड्रेला के घर भी पहुंचे, जहां उसकी दोनों बहनों ने जूती पहनने की हर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सेवक सिंड्रेला को जूती पहनाने के लिए आगे बढ़े। सिंड्रेला के पैर में तुरंत जूती आ गई। सेवकों ने राजकुमार को खबर दी। जब राजकुमार वहां आया तो सिंड्रेला ने अपने पास की दूसरी जूती भी निकालकर पहन ली। राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा और वह हमेशा के लिए सिंड्रेला को रानी बनाने के लिए अपने साथ लेकर चला गया। लालची चूहा। यह बच्चों के लिए बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी है जो बताती है कि लालच कैसे मुसीबत में डाल सकता है। एक बार एक चूहा था जिसे बहुत दिनों से खाना नहीं मिला था और वह बहुत भूखा था। वह बहुत दुबला हो गया था।
बहुत खोज के बाद चूहे को मक्के के दानों से भरी टोकरी मिली। टोकरी में एक छोटा सा छेद था, जिसके माध्यम से वह बस अंदर फिट हो सकता था। वह टोकरी में घुसा और पेट भरकर मक्का खाया। लेकिन पेट भरने के बाद चूहे ने खाना बंद नहीं किया, वह और खाता ही गया, जबकि उसका पेट बहुत फूल गया था। अब चूहे का पेट इतना बड़ा हो गया था कि बाहर निकलने के लिए वह छेद से गुजर ही नहीं पा रहा था। चूहा बहुत परेशान हो गया, तभी पास से एक दूसरा चूहा गुजर रहा था। चूहे ने उसे पूरी बात बताई, जिसे सुनकर दूसरा चूहा बोला कि अब उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि वह दोबारा पतला न हो जाए, ताकि उस छेद से बाहर निकल सके। चूहे को लालची होने और जरूरत से ज्यादा मक्के के दाने खाने का बहुत पछतावा हुआ।